हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर एक बार लेकर के आए हूँ सैंपल क्वेश्चंस। हम लोग ऑलरेडी 5 से 6 सेशन कर चुके हैं सैंपल क्वेश्चन के। ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और बारी है 75 और नए क्वेश्चंस की। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं और मुझे फीडबैक्स आ रहे हैं, वेरी पॉजिटिव फीडबैक्स की। भले लिमिटेड लोग ही अपने वीडियोस देख रहे हैं, बट जो जो भी देख रहे हैं वो मुझे इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और कमेंट सेक्शन के जरिए ये बता रहे हैं कि यार वीडियोस हेल्पफुल रह रहे हैं एंड हमारी प्रिपरेशंस अच्छी हो रही है। चलो आज के 25 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो निकल करके आ रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ूं उससे पहले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बिल्कुल ही ना भूले कि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, तो जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ और डिलेमा। पहला है सर्टेनिटी, दूसरा है सोल्यूशन, तीसरा है प्रीकेडिमेंट, प्रेडिकामेंट और एग्रीमेंट। तो प्रीडिकामेंट जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। रीजन बीइंग कि डिलेमा जो है वो हम यूज करते हैं जब भी हम डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और प्रेडिकामेंट जो है वो भी कुछ उसी प्रकार के सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बात जब की है सिनोनिम की, तो हमें ऐसा ही शब्द चाहिए जो डिलेमा वर्ड को रिप्लेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर निकल के आता है इंग्लिश लैंग्वेज से, जो है करेक्ट द सेंटेंस नाइदर ही नॉर आई आर गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे क्या, जहाँ से नाइदर और नॉर यूज किया है, बट जो यूज करने का तरीका है वो जो है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो यहाँ पे जब नाइदर ही की बात कर रहे हैं, आई की बात करें, तो मैं आई यानी हमारी खुद की बात कर रहा हूं। तो आर शब्द जो है, आई आर गोइंग, ये नहीं आ सकता। नाइदर ही नॉर आई एम गोइंग आना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूं ना, उधर आर कैसे आएगा। तो यहाँ पे बस हमें उसी को रिप्लेस करना है। जब भी आई आता है तो आई के साथ एम आता है, और इसीलिए आर की जगह पे एम लिख के ही हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। If fish is related to aquarium, then birds are related to dash. तो फिश को हम कहाँ रखते हैं? हम रखते हैं एक्वेरियम में। बर्ड्स को कहाँ रखेंगे? तो एवियरी करके जो प्लेस है वो बर्ड्स के लिए होती है, जहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वर्बल रीजनिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर। 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि ईच नंबर जो है वो डबल है अप्रोक्सीमेटली पिछले वाले नंबर का, और उसमें +1 हो रहा है। सर कैसे? तो देखो 3 है, 3 का डबल कितना होता है, यानी कि 3 2 जा 6, 6 में एक जोड़ो बन गया 7। 7 का डबल होता है 14, 14 में एक जोड़ो बन गया 15, 15 का डबल करो हो गया 30, 30 में एक जोड़ो बन गया 31। तो बस अब 31 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 62, और 62 में एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा 63, इसलिए राइट आंसर है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train traveling at 48 किलोमीटर पर आवर crosses a pole in 12 seconds. What is the length of the train? तो देखो लेंथ हमें फाइंड करना है, और अपने को दिया हुआ है एक स्पीड, और बताया गया है कि हर 12 सेकंड में पोल वो क्रॉस कर रहा है। तो पहले तो किलोमीटर पर आवर को अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड पे। रीजन कि हमको जो टाइम दिया है 12 सेकंड जो दिया है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम है वो सेकंड्स में है। तो हमें किलोमीटर पर आवर ना करते हुए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर बाय सेकंड पे। तो मीटर बाय सेकंड पे करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जो भी दिया हो नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। तो 48 इंटू 3.6 अगर अपन करेंगे तो आपको एक आंसर आएगा विच इज इन पॉइंट्स। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि 48 को आप 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1000 फॉर किलोमीटर, 3600 फॉर सेकेंड्स।
तो उस हिसाब से भी अगर आप करो तो आपको 40/3 फ्रैक्शन फॉर्मेट में आता है, और डायरेक्ट 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट पॉइंट में आता है। दोनों ही सही है, दोनों ही मेथड से जा सकते हो। तो अब लेंथ यानी कि अपने केस में डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, जो भी अपने को यहाँ पे मिला हुआ है स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 40/3 आ रहा है, टाइम दिया है 12, 3 4 12, तो 4 इंटू 40 जो कि हो जाएगा 160 मीटर्स, और इसीलिए ट्रेन की लेंथ होगी 160 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अरिथमेटिक रीजनिंग से आता है, जहां बोला है इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड इट इज सोल्ड फॉर 1200, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो बोला देखो भाई, एक प्राइस लिखी हुई है, क्या प्राइस है नहीं पता, बट उस पर जब हम डिस्काउंट लगा रहे हैं तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है, और 20% का डिस्काउंट लगाने के बाद वो पर्टिकुलर चीज 1200 रुपये में बिक रही है। ठीक है, तो अपने को ये ढूंढना है कि भाई अगर कोई चीज है जिसपे 20% का डिस्काउंट मार रहे हैं और वो 1200 रुपये में बिक रही है, तो मार्क प्राइस है क्या। तो लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, बराबर। अब 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी बची, 100% पूरी वैल्यू थी, उसमें से 20% डिस्काउंट था, हटा दिया, 100 में से 20 हटाया, बचा कितना 80%। तो अपने को 80% का वैल्यू दिया है, 80% किसका, मार्क्ड प्राइस का। मार्क्ड प्राइस अपने केस में क्या है, अपने केस में है x, तो 80% ऑफ x इक्वल्स टू 1200, बरोबर। x को एक बाजू रखो, 80% को दूसरे साइड लेके जाओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1200 इंटू 100 अपॉन 80। कटिंग फिटिंग कर लो जो भी हो सकता है, एंड आपको सारे ही कटिंग्स, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के बाद आंसर आता है 1500। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई, और x क्या था दोस्तों, x थी तो था मार्क्ड प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो मार्क की हुई थी बिफोर गिविंग डिस्काउंट, वो था 1500 रुपये। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन। लार्जेस्ट डेजर्ट है एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट। देखा चौक गए ना आप यहाँ पे, एंटार्क्टिका में कैसे हो सकता है डेजर्ट, तो यहाँ पे डेजर्ट की बात की गई है। डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज कि भाई वो मिट्टी ही हो, गर्मी वाली ही जगह हो। डेजर्ट खाली जगह है जहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ उग नहीं सकता, और इसीलिए एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रीजुडाइस। तो जेन ऑस्टिन जो है वो है इस पर्टिकुलर नॉवेल की राइटर, ऑथर, जिसने लिखी है प्राइड एंड प्रीजुडाइस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि वो अनऑथराइज और मैलिशियस ट्रैफिक को रोक देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ स्टोरेज डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। क्या माउस में आप कुछ स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। कीबोर्ड में बिल्कुल नहीं, मॉनिटर पे भी नहीं, क्योंकि मॉनिटर तो खाली आपको जो आपने दिखाया है, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, बस उसी का आउटपुट दे रहा है। हार्ड डिस्क वो डिवाइस है जो डेटा को स्टोर कर सकता है, जो हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वाले सेशन में कवर किया हुआ है। रैम, रोम, सब कुछ डिटेल में देखा है। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर बेसिक्स के पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको जाकर के देख लीजिए। अगला वापस इंग्लिश क्वेश्चन आ गया है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। बेसिक क्वेश्चन है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, और ये लेवल के क्वेश्चंस भी सीईटी कभी कभी पूछ लेती है। इंग्लिश लैंग्वेज, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड कैन यू हेल्प मी। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, मुझे इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो शी सेड आ जाएगा उसकी जगह, अपने को दिख रहा है वो मदद मांग रही है, तो हम बोलेंगे शी आस्क इफ आई कुड हेल्प हर। तो कैन कन्वर्ट हुआ कुड में, वो जो कॉमा हटा शी सेड के बाद, उसकी जगह रिप्लेस हुआ आस्क्ड। इफ टेबल इज रिटन एज VCDNG, देन चेयर इज रिटन एज डैश। तो यहाँ पे देखो टी जो है, टी को हम अगर 2 अल्फाबेट आगे लेके जाए तो क्या हो जाएगा, यू, और वी आएगा, है ना। उसके बाद ए के बाद आगे जाए तो बी, और सी आएगा। तो हर को अपन ने सेकंड जो लेटर आ रहा है उसके बाद वो लिखा है। तो सी के बाद क्या आना चाहिए, डी और ई, तो ई आएगा स्टार्टिंग,
H के बाद J, ऐसे करते करते दो दो लेटर आगे पहुंचना है। तो ये करने के बाद हमारा आंसर आता है EJCKT। वर्बल रीजनिंग से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है A इज द सिस्टर ऑफ B, C इज फादर ऑफ B, D is mother of C. How is A and D related? A is related to D. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आपको ऐसे जब आप रीड करोगे ना तो नहीं क्लिक होने वाला है। इसके लिए ट्रिक्स होती है जो मैंने मेरे वीडियोस में जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था ब्लड रिलेशन के तो बताया था। तो ब्लड रिलेशन का वीडियो आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके के आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे डायग्रामेटिकली आप चीज़ों को ड्रॉ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कौन किससे रिलेटेड है, क्या है, ताकि क्लैरिटी आए। तो यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन के जरिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, बट अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपको जो मेरा ब्लड रिलेशन वाला वीडियो है उसको जा करके चेकआउट करना है और फिर आपको ये 110% समझेगा कि हो क्या रहा है। तो देखो ए जो है वो बी की सिस्टर है, सी उसका फादर है, बराबर, एंड डी इज सीज मदर, मेकिंग डी इज ग्रैंड मदर। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो बी की सिस्टर है, बराबर, और सी जो है वो बी का फादर है। तो ए और बी भाई बहन है, सी जो है वो बी का फादर है, और डी जो है वो किसकी मदर है, तो वो सी की मदर है। तो अब अपने पापा की मम्मी को क्या बोलोगे, बराबर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि ए कैसा रिलेटेड है डी से, तो पापा की मम्मी कौन हुई, अपनी दादी, और दादी का अगर मैं गर्ल चाइल्ड हूं तो मैं क्या लगूंगा, ग्रैंड डॉटर। समझा क्या, इस हिसाब से यहाँ पे आंसर आया। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन हम ऑलरेडी हर रोज कर रहे हैं, हर रोज एवरी सैंपल क्वेश्चन में आया ही है। मैंने जितना भी 25 क्वेश्चन कराया है, रोज एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन निकला ही है। तो देखो, अ बोट कैन ट्रैवल 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 किलोमीटर है, 2 घंटे लग रहे हैं, तो अपन ने पर आवर का स्पीड निकाला, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो अपस्ट्रीम में भी 16 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 4 घंटे लग रहे हैं, 16 किलोमीटर 4 घंटे के लिए लग रहे हैं। डिवाइड मार दिया मैंने तो मुझे मिला 4 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को अपस्ट्रीम का स्पीड मिला, डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिला। अब मैं क्या करूंगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के स्पीड को ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 10, अपस्ट्रीम का है 4, 10 और 4 14, 14 डिवाइड बाई 2 अपना हो गया 7। तो ये यहाँ 9 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक से। एक्सप्लेनेशन में भी एरर है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सोल्यूशन गलत है। ओके, तो होल्ड करिए, ये क्वेश्चन मत, ये क्वेश्चन आप कल जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था मतलब लास्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने ट्राई कीजिए। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले वीडियो में जाकर के देखिए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वहां से अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आप लेकर के सॉल्व कीजिए। यही क्वेश्चन वहां सामने रख, आप नोट डाउन कर दीजिए कहीं पे, और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का वीडियो प्ले कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये सोल्यूशन 100% गलत है, तो इसको प्लीज इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस 10% एनुअली एंड करंट पॉपुलेशन इज 10,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा 2 साल बाद कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं भी लगाया ना तो भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। 10,000 का 10% कितना होता है, 1000, ठीक है। तो 1 साल बाद पॉपुलेशन कितना हो गया, 11,000। अब 11,000 का 10% कितना हो गया, 1100। तो अब 11,000 में 1100 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 12,100। आ गया आंसर। बिना कोई फॉर्मूला लगाए 10-10% कैलकुलेट करके भी अपन आंसर
निकाल सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही थर्ड क्लास क्वेश्चन ये है, आंसर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के टिक कर दो। ये गलत आपका जाना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबको पता है, रटवा दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्हीं को हम मानते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस? तो देखो, एच टी टी पी एस जो है वो है सिक्योर्ड वर्जन, और एच टी टी पी है वो सिक्योर्ड नहीं है। ये आपने आई टी में भी सीखा होगा, 11th और 12th दोनों में ही एच टी टी पी और एच टी टी पी एस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, टू मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें याद रहो। बट अगर नहीं है तो इतना बेसिक चीज़ याद रखना, एच टी टी पी एस सिक्योर है, एच टी टी पी नहीं है। क्लियर? विच फाइल एक्सटेंशन यू यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? अब देखो, ये ऑप्शन 4 सेम है ना, हर सैंपल क्वेश्चन में मैंने निकाल के ही रखा है, बट ना क्वेश्चन हर बार बदल गया है। एक बार अपने को बोला गया था इमेज फाइल कौन से एक्सटेंशन से होता है, एक बार अपने को एग्जीक्यूशन फाइल के लिए आया था, और अब वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आया। तो आपको पता है जब भी वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट, तो क्या आना चाहिए, DOCX, तो .DOCX अपना आंसर होगा। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन? तो ऐसा आदमी जिसको सुख और दुख दोनों में वो समान है, ना वो सुख में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, ना वो दुख में दुखी हो रहा है, वो सब में एक जैसा है, ऐसे आदमी को हम बोलेंगे स्टॉइक। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, प्लीज क्लोज द डोर। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट टू आ गया है, बराबर, तो इसको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमने हर बार डिस्कस किया है कि जब भी अपन टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, 6-7 से सिखाया जा रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है। तो ये चीज़ें आप गलत नहीं जा सकते। फाइन ऑड मैन आउट, रोज लिली ट्यूलिप ट्री, ऑब्वियस सी बात है ट्री होगा, क्यों, क्योंकि ट्री खुद एक पूरा झाड़ है, और रोज लिली ट्यूलिप ये उस झाड़ के फ्लावर्स है, तो यहाँ पे वो ही ऑड मैन आउट बन करके निकलता है। इफ मास्टर इज रिटर्न एज SAMTEW, देन प्रेयर विल बी रिटर्न एज डैश। तो यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट लेटर जो है उसको 2 पोजीशन फॉरवर्ड लेके गए हैं, तो M को अगर अपन 2 पोजीशन आगे लेके जाए, NOP, ये क्वेश्चन का भी रीजनिंग गलत है, एक्सप्रेशन रॉन्ग है, 2 पोजीशन फॉरवर्ड जाके S आ ही नहीं सकता। मे बी क्वेश्चन का ये जो की है यही रॉन्ग है, ये वाला जो ऑप्शन दिया है यही गलत है, तो इस क्वेश्चन को भी फिलहाल के लिए आप ओमिट करो, गलत सीखने से अच्छा कि अपन वो क्वेश्चन को ओमिट करें। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप अभी के लिए स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिक्सचर ऑफ मिल्क कंटेन, हाँ ये वाटर वाला क्वेश्चन जो है, मिल्क और वाटर वाला, ये भी अपन ने ये तीसरी या चौथी बार आ रहा है, अपन ने ये 6th लेक्चर है शायद, 4 बार आ चुका है अब तक ये क्वेश्चन, और मैंने हर बार एक्सप्लेन किया है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो अपन उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बट अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप इसको यूज करके सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले काम करता हूँ, ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, इसको निकाल देते हैं अपन, ताकि जब मैं आपको 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे ना, 200-300 ऐसा कुछ, जब मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे इसको शेयर करना चाहिए, वो टाइम पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लब करके एक बुक के फॉर्मेट में दे दूंगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट है उसको हटा देते हैं अपन। शायद अभी वो रिकॉर्डिंग चालू है, इस हिसाब से इश्यू दे रहा है, सॉरी। हाँ,
कि मैं निकाल देता हूँ, डोंट वरी, आपको गलत क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और जो जो आपको बोला है ज़रूर से कीजिएगा। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में फॉर और माई इंस्टाग्राम लिंक, द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे हर टॉपिक के। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर फॉर फ्री, जहाँ पे मैं पोल्स भी कंडक्ट करते रहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ, वो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ज्वाइन करवाता हूँ थोड़े समय में बुक के साथ, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एक कंप्यूटर कोर्स के लिए देख रहे हो एट एन मोस्ट 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 अफोर्डेबल रेट, तो 99 रुपीज़ में हम लोग ने एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट टीचर्स ने मिल करके कोर्स बनाया है। तो जो आपको ये कोर्स सिखाने वाले वो खुद एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें सर्टिफाई दिया है। 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डेड सेशंस है, तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जब भी टाइम मिले थोड़ा 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 ज़रूर सीख सकते हैं, बिकॉज आप कोई भी फील्ड में हो ये चीज़ आपको काम आने ही वाली है। तो अगर आप विश करते हैं तो उसे परचेस कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग, और मैं नए क्वेश्चंस लेकर के जल्द ही आपको मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर।